स्वागत है आप सभी का पीजी के क्लास में। हम लोग आज साइंस की क्लास में आ रहे हैं। क्लास 10th के पेपर को देखते हुए पेपर के रिवीजन में चलाई जा रही आपके साइंस की कुछ टॉपिक को लेकर के जो फिजिक्स से महत्वपूर्ण है, उसी को लेकर के हम लोग आए हैं। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ध्यान है, आपको पता भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या बताता है। परावर्तन मतलब प्रकाश की किरण का वापस हो जाना, और अपवर्तन मतलब होता है प्रकाश एक माध्यम से, प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या है? प्रकाश जब किसी एक माध्यम से टकराता है और टकराकर वो दूसरे माध्यम में सीधे घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, आंशिक रूप से, मतलब पूरा नहीं जाएगा, कुछ ही जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन। परावर्तन परिवर्तन हो जाना, यानी बदल जाना। प्रकाश आया, टकराया से बदल गया, परावर्तन। आया, सीधा टकराया और उसी माध्यम में चला गया, अपवर्तन। कोई दिक्कत? ठीक है, होना भी लीजिए। चलिए देखिए, जैसे प्रकाश का एक माध्यम ले लीजिए। ये हो गया आपका चिकनी सतह जिसमें पॉलिश लगी हुई है। कोई कहते दावतनी हंसिया बना, दावतनी हंसिया नहीं बनती, ठीक है। हाँ, जो थ्रेसर पे छुरी है, ये मानने आप, ये जो है वो क्या है? ये क्या है? आपकी चिकनी सतह है। क्या है ये? चिकनी सतह। चिकनी सतह में होता क्या है कि दर्पण है, शीशा है, कांच है, कुछ भी हो, ठीक है। प्रकाश की कोई एक किरण इस पर डाली जाएगी और उसी माध्यम में टकराकर वापस चली जाएगी। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? यह किरण जो डाली गई है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख दें इसका नाम, आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आपतन किरण। और ये हमारा परावर्तित किरण जो ऊपर को जा रही है, इसका नाम क्या होगा? परावर्तित किरण। क्या होगी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसके बीच में एक हमारा जो है वो क्या होता है? अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। इसे क्या लिखते हैं? जो दोनों किरणों के बीच में एक होता है उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब जहां तक है ये मानक पर रहता है, ठीक है, मानक पर रहता है, नहीं रचना, ये मानक रहता है कि बीच में कम है। अभिलंब जान रहे? अभिलंब क्या होता है? ये हमारा क्या है? ये आपतन बिंदु है जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे लिखते हैं आपतन बिंदु। क्या है ये? आपतन बिंदु, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से, ठीक है। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर डाली जाती है और टकराती है, प्रकाश की किरण जिस किसी भी माध्यम में या किसी भी सतह पर डाली जाती है और जिस बिंदु पर टकराती है वह आपतन बिंदु होता है। और टकराकर जिस किसी माध्यम में चाहे वापस जाए या नीचे आए उस बिंदु से, ठीक है। अच्छा, जो डाली गई वो आपतित किरण और जो परावर्तित हो गई वो परावर्तित किरण, ठीक है। या सीधे चली गई वो भी आपकी परावर्तित किरण में ही आएगी, अपवर्तित किरण में ही आएगी। अब हमारा बात है, ये परावर्तित है, इधर चली जाती है तो अपवर्तित किरण होती है। ये हमारा अभिलंब है। इस कोण को हम I लिखते हैं और इस कोण को हम R लिखते हैं। आपतन कोण, ये क्या होगा? पूछा जाता है आपतन कोण क्या है, किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है? तो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा ये चीज भी ध्यान रखना, साइन I बराबर होता है साइन R। साइन I बराबर साइन R। दो कंडीशन इसमें होते हैं, जो एक हट
गया। मरीचिका एक आपके सिलेबस में बुक में होगी, लेकिन जो नया मॉडल पेपर होगा या नया जो आपका विद्या क्वेश्चन बैंक होगा, इसमें देखोगे तो मरीचिका नहीं मिलेगी, है ना। विद्या क्वेश्चन में नहीं होगी, हट गई है। मतलब 70% वाले में जो रहेगा 30 कटा है, उसमें मरीचिका हट गई है। नहीं तो उसमें होता क्या था कि साइन आई बराबर साइन आर और साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, और एक में होता था साइन आई लेस देन साइन आर। ये चीज चिन्ह के बारे में जानते ही होंगे। जहां आई का मान ज्यादा होता था वहां मरीचिका बनती थी, ठीक है। चलिए ये टॉपिक नहीं है, आज पेपर पे चर्चा करेंगे, ये चीज लिख लीजिए, ठीक है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, किसमें? प्रकाश के परावर्तन में। ये आपका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग आपके प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन की घटना का सचित्र वर्णन कीजिए, या प्रकाश का परावर्तन क्या है बताइए, ये सब करके पूछा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? तो आपको इस तरीके से पूरा लिख देना है, बस यही चीज प्रकाश का परावर्तन है। किसी चिकनी सतह पर जब प्रकाश की किरण डाली जाती है और आपतन बिंदु से टकराकर प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है प्रकाश की, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। बस भाई सबके बारे में लिख दीजिए, या विलंब है या आपतन, ऐसे फिगर बना दीजिए। फिगर से ज्यादा याद कीजिए, चित्र से ही सब होगा विज्ञान में, ठीक है। और न याद करने की जरूरत ना कुछ, जितना दिमाग में सब लिख दीजिए। ये चिकनी सतह या आपतन बिंदु, और यही उसमें भी लिख दीजिए, पी आपतन बिंदु है, ठीक है। ए बी चिकनी सतह है, ठीक है। सीपी क्या है? आपतित किरण है। पीडी परावर्तित किरण है। इसे ईपी अविलंब है। भराए लिखो दुई पन्ना ये अलंब का ये ना, हाँ जब दुई पेज यही उधर जाए, लेकिन फर्जी नहीं, टॉपिक पर, ठीक है। चलिए ये हो गया इतना हमारा। अब हमारा प्रकाश का परावर्तन जो था ये परावर्तन हो गया। अब हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए हम बता रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने चल रहे हैं आप। प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का क्या पढ़ने चल रहे हैं? अपवर्तन। अपवर्तन में क्या घटना होगी ये चीजें आप देख लीजिए। जैसे ये देखिए, ये हाँ आपका ये प्रकाश की किरण होगी, ठीक। अविलंब जो ये था भैया, यही अविलंब है। करो दूसरा तरीका सोचो ही कहा गया है, रुक जाओ। ये आपका हो गया, ये होता है भैया सघन माध्यम, और ये होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम, ये होता है विरल माध्यम। ये आपका हो जाएगा ऊपर सघन माध्यम, नीचे हो जाएगा विरल माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम में हमारे क्या क्या आएगा ये चीज कोई बता देगा? सघन माध्यम में कौन कौन चीज आती है? सघन माध्यम में क्या क्या आता है? चलो हाई स्कूल वाले बताओ, सघन माध्यम में क्या क्या आता है? सघन माध्यम में हमारे वायु आएगा, कांच आएगी, है ना। नहीं, विरल में हमारे वायु आती है, सघन में हमारे कांच आता है, पानी यानी जल आता है, ठीक है। तो ये हमारा विरल बनना चाहिए, ऊपर विरल नीचे सघन, ऊपर विरल कर दीजिए, विरल और नीचे सघन, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण हमारी है जो डाली जा रही है, ठीक है। ये हमारा माध्यम जो हो गया वो विरल माध्यम हो गया, और ये हमारा जो हो गया वो सघन माध्यम हो गया। विरल माध्यम में हमारे वायु आएगी, सघन माध्यम में हमारे कांच आता है, जल आता है, ये सब चीजें आती है, ठीक है। तो जब विरल माध्यम से हमारे प्रकाश की किरण डाली जा रही है, और मान लीजिए विरल माध्यम से डाली गई है, तो भैया आपतन बिंदु P ही है, इसे भूलिएगा भी नहीं। आपकी आपतित किरण ये जो डाली गई वही किरण है, ठीक है। ये P हो गया, AP डाली जा रही है। अब AP जब डाली जा रही है तो वो क्या होता है कि अभी तक परावर्तित हो जाती थी इसी माध्यम में, अब ये परावर्तित नहीं होती है, ये सीधा उसी माध्यम में चली जाती है, चीरते फाड़ते, ठीक है।
इस घटना को, ये कभी कभी आंशिक रूप से आती है, 3 प्रकार से होती है, ज्यादा टाइम नहीं, बस रिवीजन कीजिए। ये कभी अभिलंब की ओर झुक जाती है, कभी अभिलंब से दूर हट जाती है, कभी ये क्या होता है मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं मुख्य अक्ष, क्या होता है ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की तरफ क्या होती है चली जाती है। ठीक है, 3 कंडीशन इसमें भी होती है। आपको सीधा अपवर्तन इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से डाली जाती है और दूसरे माध्यम में सीधे चली जाती है या दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो प्रकाश की यह परिघटना क्या कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये इस कंडीशन में ये हमारा प्रकाश का परावर्तन होगा और ये प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये हमारा क्या होगा मुख्य अक्ष होगा, मुख्य, ये भी इसमें भी ये मुख्य अक्ष रहता है, चिकनी सतह जो है ये मुख्य अक्ष का ही काम करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसे शो करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत। ये हमारा अभिलंब है, ठीक है, यहाँ भी एक कोण बनेगा, पूछ लेगा अगर तो, या फिगर बना रहे तो आपको ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा। परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं, कहते क्या हैं आपतन कोण, क्या कहते हैं और परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण क्या होती है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जो हमारी होती है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं आर से, क्या कहते हैं इसे परावर्तन। कोई दिक्कत, ये तो हो जाएगा ना परावर्तन, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया हमारे, जहां तक हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ अब हम दूसरा आपको बनाने चल रहे हैं प्रकाश के संबंध में सारे बिंदु की परिभाषा। भैया इसमें ध्यान से इतना ध्यान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में आना ही आना है, आपको इससे देखकर लिख लेना है और समझ लेना है, ठीक है। जैसे बस यहीं से परिभाषा लिखिए, जैसे आपतित किरण क्या है, तो प्रकाश की वह किरण जो किसी चिकनी सतह पर आकर टकराती है वह प्रकाश की आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। परावर्तित किरण आपतित किरण के आपतन बिंदु पर टकराने के बाद, आपतित किरण के आपतन बिंदु P पर टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में मुड़ जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। अभिलंब क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच की वह नियमीय रचना या वह रेखा, सीधी रेखा जो आपतन बिंदु से सीधा मिलती है उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। परावर्तन कोण का क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर हुई। आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु पर ध्यान से, ये बहुत ज्यादा पूछा गया भैया बोर्ड परीक्षा में। तो प्रकाश की आपतित किरण जिस चिकनी सतह से जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को प्रकाश का आपतन बिंदु कहते हैं। इतनी भी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज में आई और आर आपतन कोण ध्यान से समझिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसका आई से प्रदर्शित करते। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर कहते हैं, जिसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। साइन आई बराबर साइन आर होता है दोनों के संबंध। यही चीज प्रकाश के अपवर्तन में होती है भैया, यही हमारा आपतन बिंदु होता है, यही हमारा अभिलंब है। आप इसमें क्या होता है कि आपतित किरण जो हमारी आपतित किरण है, ये आपतित किरण हमारी आती है, ठीक है। क्या होती है आपतित किरण, ये आपतित किरण हमारी जब आएगी तो आपतित किरण किसी एक माध्यम से डाली जाती है और दूसरे माध्यम में
बिना मुड़े सीधा प्रवेश कर जाती है, बिना मुड़े दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। बिना मुड़े सीधा मत लिखिएगा, 3 दिशा में जाती है, कभी कभी अभिलंब की ओर झुक जाती है, कभी कभी मुख्य अक्ष की ओर, और कभी कभी सीधे चली जाती है। 3 कंडीशन इसके होते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है कि किसी एक माध्यम से डाली जाती है, यानी सघन विरल माध्यम से डाली जाती है और सघन से भी डाली जाती है, इसलिए आप लिखेंगे कि आपतित किरण एक माध्यम से डाली जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, उस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण आर लिखते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण आर लिखते हैं। आपतन कोण, अगर आपतित किरण पूछ ली जाए कौन सी है, तो जो किरण जो प्रकाश की किरण डाली जाती है किसी माध्यम में और आपतन बिंदु पर टकराती है ना, आपतन बिंदु पर टकरा कर प्रवेश करती है दूसरे माध्यम में, उस बिंदु को आप आपतन बिंदु कहते हैं। और अपवर्तित किरण क्या है? तो जो आपतित किरण आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये जो आती भी है पूरा भाग नहीं जाएगी, इसका आंशिक भाग ही जाता है, यानी कुछ ही भाग जाता है। तो जो कुछ भाग इसमें प्रवेश कर जाती है, जो किरण आपतित किरण की जो आंशिक भाग या आंशिक किरण जो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, उस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। इसमें आपतन कोण आई और परावर्तन कोण अपवर्तन कोण आर भी बता दिए। इसी के साथ प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और मिलेंगे हम आपके साथ अगले वीडियो में दर्पण के साथ, दर्पण और लेंस के साथ।